नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे की शुरुआत करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आपको दे दें। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब टोटल पगला गए हैं या भारत विरोध में एकदम सामने खड़ा हो गए हैं, फ्रंट पर। कल भारत के वायुसेना प्रमुख ने एक कार्यक्रम में कहा कि हमने पाकिस्तान के 7 विमान गिरा दिए थे, उनके परमाणु ठिकाने के जस्ट बगल में नेस्तनाबूद कर दिया था और 9 बहुत महत्वपूर्ण अड्डों को डिस्ट्रॉय कर दिया था। बिलबिलाए डोनाल्ड ट्रंप ने आज पाकिस्तान के हवलदार को दोबारा बुलाया और हवलदार साहब अमेरिका में बैठ करके भारत में परमाणु हमले की धमकी दी। वो उनको चाबी भरी गई थी। आपने बचपन में एक सिनेमा देखा होगा, और जो बचपन वाले लोग होंगे वो किसी एफएम वगैरह को सुने होंगे। अंधा कानून में अमिताभ बच्चन ने एक गाना गाया था कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। तो वो गाना आज बिल्कुल पाकिस्तान के हवलदार पर सेट बैठता है। जितनी अब उसमें एक थोड़ी सी तब्दीली अगर कर दें तो होगा कि रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना, जितना चाबी भरी चाचा ट्रंप ने उतना ही कूदे खिलौना, उतना ही उछले खिलौना। तो आज खिलौना उछल रहा है। नए वर्ग के लोग शायद वो उछलते हुए खिलौने को नहीं देखे होंगे, क्योंकि अब तो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स और खिलौने आ गए हैं। हमारे जमाने में ये कुत्ते बंदर आते थे, ऐसे ऐसे चाबी चलाया जाता था, चाबी चला के छोड़ देते थे तो वो कूदता था, गुलाटी मारता था, और जैसे वो उसका स्प्रिंग होती थी, स्प्रिंग धीरे 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 खत्म हो जाता, वो रुक जाता था। तो डोनाल्ड ट्रंप चाचा ने जितनी चाबी भरा है वो हवलदार साहब उतने उछल रहे थे अमेरिका में बैठ करके। तो एक संदेश के साथ, एक निवेदन के साथ, एक हाथ जोड़ के प्रार्थना के साथ बात आगे बढ़ाऊंगा कि भारत के प्रधानमंत्री सब कुछ नहीं कर सकते, हमें भी कुछ करना चाहिए। और बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि राष्ट्रीय अस्मिता पर हम लोग कुछ सोच समझ के खरीदारी नहीं करते। आपको एक कहानी बताता हूं। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा दिया। बहुत दिनों के बाद जब दोनों देशों के बीच व्यापार चालू हुआ तो अमेरिका से मौसमी और संतरा गए। जापान का मौसमी और संतरा बड़े खट्टे और बड़े बेस्वादी थे। अमेरिकी संतरे बड़े स्वादिष्ट थे, तो हाथों हाथ बिक गए। तो किसी ने पूछा कि भाई ये संतरा कहां से आया, ये तो बड़ा स्वादिष्ट है। तो हुआ कि अमेरिका से आया। जापानियों ने वो संतरा खरीदना बंद कर दिया। जापानी कारोबारी का वो संतरा सड़ गया, किसी जापानी ने नहीं लिया। तो अगले बार से जापान का कोई भी आदमी अमेरिका से सामान खरीदने की हिम्मत नहीं किया। वो अपना खट्टा संतरा, बेस्वादिष्ट संतरा खाना पसंद किए, लेकिन अमेरिका का स्वादिष्ट और सस्ता संतरा नहीं लिए। यह होती है राष्ट्रभक्ति। इसीलिए जापान तुरंत उठा और उठ करके आज दुनिया के सामने पुनः खड़ा हुआ है, अपनी अस्मिता को बनाए हुए है, अपनी राष्ट्रीय भक्ति को बनाए और बचाए हुए है। मैं भी आपसे निवेदन करता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की मजबूरी में, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संधि के हिसाब से आप सार्वजनिक तौर से अपने नागरिकों से यह अपील नहीं कर सकते कि आप किस देश का सामान खरीदेंगे, किस देश का नहीं खरीदेंगे। प्रधानमंत्री अपने देश की सामान खरीदने बेचने की पैरवी कर सकता है, क्योंकि वो अपने देश का इन्वेस्टर होता है। लेकिन हम स्वतंत्र नागरिक तो यह विचार कर सकते हैं कि हमारे देश की रक्षा किसमें है, हमारे देश की अस्मिता किसमें है, हमारे देश का भविष्य किसमें है, हमारे देश का मजबूती किसमें है। हो सकता है अमेरिका का कोई सामान आपको सस्ता लगे, सुलभ लगे, और आपके यहाँ का थोड़ा महंगा लगे, थोड़ा खराब लगे, लेकिन आपका राष्ट्र है तभी अमेरिका आपके आजू बाजू घूम रहा है, आपके साथ बिजनेस करने को ललायक है। अगर आप राष्ट्र के रूप में कमजोर पड़ जाएंगे तो अमेरिका बम देगा, बिजनेस नहीं देगा, क्योंकि अमेरिका किसी को कुछ नहीं देता। आज वो पाकिस्तानी हवलदार को दूसरी बार बुलाया है, इसलिए नहीं कि उनसे कुछ लेना देना है, वो सिर्फ भारत को चिढ़ाने के लिए, भारत को समझाने के लिए बुलाया है। और हमारे देश के नेतागण अपने राजनीतिक लाभ के लिए या जॉर्ज सोरोस के पैसा के प्रभाव में भारत के विदेश नीति की आलोचना करते हैं। भारत की विदेश नीति को कोई कमी नहीं आई है, कोई गलती नहीं हुई है।
भारत का विदेश नीति अपने जगह एकदम मजबूत है। भारत का विदेश नीति चलाने वाले लोग एकदम ईमानदार, देशभक्त और प्रखर हैं। अमेरिका की नीयत खराब हो गई है। भारत की बढ़ती शक्ति देख करके अमेरिका परेशान हो गया है, क्योंकि अमेरिका को अमेरिका प्रथम के अलावा कुछ नहीं दिखता। वैसे भी दुनिया के साथ जो संबंध होते हैं वो किसी व्यक्ति विशेष से या देह देख करके नहीं होता, वो उस देश के इंटरेस्ट देख के होता है कि मेरा इंटरेस्ट किसके साथ है। अमेरिका का इंटरेस्ट भारत के साथ अब नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ झड़प में भारतीय वायुवीरों ने, भारतीय नौसेना के जवानों ने, भारतीय थल सेना के जवानों ने, भारतीय तकनीशियनों ने, इंजीनियरों ने और वैज्ञानिकों ने यह साबित कर दिया कि तकनीक चाहे जिसका हो, हौसला और ज्ञान हमारा है और वो बहुत मजबूती से है। अगर उत्तम तकनीक को सर्वोत्तम साइंटिस्ट का साथ मिल जाए तो वो सर्वोच्च सेवा देता है। जैसे इजराइल का रडार इजराइल में फेल हो गया, लेकिन वही रडार जब हमारे वैज्ञानिकों, तकनीशियों और साइंटिस्टों का साथ पाया तो अचूक अमेघ हो गया। यह अमेरिका को परेशान करने वाला है, क्योंकि तेल तो बहुत दिन से अमेरिका रूस से भारत ले रहा है, तो यह टैरिफ आज क्यों? पाकिस्तान भारत के झड़प के बाद क्यों? आपने यह सोचा है? इसलिए कि भारत की बढ़ती कद, बढ़ती अर्थव्यवस्था और विज्ञान के क्षेत्र में बढ़ता दखल से अमेरिका परेशान है, क्योंकि अमेरिका का रक्षा सौदा अब घटाई में पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि भारत कार्बनिक इंजन बनाने के बहुत करीब है। भारत जेट इंजन का तकनीक ट्रांसफर पर चर्चा कर रहा है। भारत ने कुछ दुनिया के देशों से आयुध भंडारण नहीं, आयुध निर्माण में तकनीकी हस्तांतरण पर चर्चा किया है, और वो लोग भारत में अपना व्यवसाय खोलेंगे और तकनीक आदान प्रदान देंगे। मतलब 2 साल, 10 साल, 20 साल में बिजनेस भी हमारा होगा, प्रशिक्षक लोग भी हमारे होंगे और तकनीक भी हमारा होगा। यह अमेरिका देख करके परेशान हो रहा है। इसीलिए अमेरिका तरह तरह की सैंक्शन का चाल चल रहा है, ताकि हम परेशान हों और उसके लिए हम बिजनेस अपना बंद करें और उसके लिए बिजनेस खोल दें। अमेरिका यह चाहता है। अमेरिका एकदम खुश हो जाएगा अगर हम कृषि क्षेत्र उसको दे देंगे, हम अपनी सारी आयुध भंडारण उसको दे देंगे, हम कमाए और उसको पैसा दे और वो हमको सामान दे। तो कम से कम भारत के प्रधानमंत्री शर्म, संकोच या अंतर्राष्ट्रीय मजबूरी में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप तो स्वतंत्र हैं। आप तो अमेरिकी सामानों का बहिष्कार करें, अमेरिकी सामानों की खरीदारी पर विचार करें कि यह वही अमेरिका है जो हम पर सेंसर लगा रहे हैं, हमारे बिजनेस को बर्बाद कर रहा है। आपको ध्यान नहीं आएगा कि अमेरिकी प्रोडक्ट कहाँ है। ये सवेरे जितने आप कोल्ड, जॉनसन एंड जॉनसन, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ये सब जो आप देखते रहते हैं, कोलगेट देखते रहते हैं, ये जो कोका, पेप्सी, ये सब देखते रहे, अमेजोन का जितना वो है वह सब अमेरिका का है। तो भारतीयता अपनाइए और भारत के बिजनेसमैनों का साथ दीजिए। देखिए अमेरिका घुटने पर आ जाएगा। उसे लगेगा कि अमेरिका के बगैर भी भारत को कुछ नहीं होने वाला। भारत के वैज्ञानिक, भारत के महानतम नागरिक अपने राष्ट्र की पहले चिंता करते हैं, अपने राष्ट्र की अंतिम चिंता करते हैं, तो अमेरिका को समझ में आ जाएगा और वो फिर अपनी शर्तें थोपना बंद कर देगा और आपके शर्तों पर आपके साथ बिजनेस करने पर मजबूर होगा। एक बार अंगड़ाई लीजिए तो सही, एक बार विचार